स्टार्ट। आप क्या आज फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम आवेश को समझेंगे कि आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में बहुत अनेक अलग अलग वैज्ञानिकों का मत है और लगभग कई वैज्ञानिक हैं जिनके अपने अपने मत हैं, लेकिन ग्रेस्थल्स ने बताया कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न होता है। जैसे आप जानते हैं रेशम और ऊन को आगनूस से रगड़ा जाए तो उन पे आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर वो वैद्युतमय हो जाते हैं और उन पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जो आवेश उत्पन्न होता है वह दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकार से उत्पन्न होता है। अगर एक वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है तो दूसरे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। और जब इन दोनों वस्तुओं को हम पास लाते हैं, बिल्कुल पास, तो ये आवेश समाप्त हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। अर्थात ये भी स्पष्ट है कि जो वैद्युत आवेश है ये क्या है, संरक्षित है। क्या है, संरक्षित है। संरक्षित का मतलब कंजर्व। एक बार फिर से समझेंगे कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो उन पे आवेश उत्पन्न होता है। ये जैसे आपने ग्रेस्थल्स का ये मत है कि आपके किताबों में भी है कि आगनूस और ऊन को अगर हम ऊन या रेशम को अगर हम आगनूस से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं। अर्थात जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब उन पे आवेश उत्पन्न होता है और दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। अगर एक वस्तु पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है तो दूसरे वस्तु पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन फिर जब दोनों वस्तुओं को हम पास लाते हैं तो वो आवेश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब वो दोनों वस्तु निरावेशित हो जाती है, उस पर कोई आवेश ही नहीं रह जाता है। अर्थात इन्हीं वस्तुओं से आवेश उत्पन्न हुआ और इन्हीं वस्तुओं पे क्या हुआ, खत्म में हुआ, तो आवेश क्या है, संरक्षित है। लेकिन अब हम स्पष्ट परिभाषा एक देंगे कि वैद्युत आवेश क्या है, कैसे हम उसको परिभाषित करेंगे। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसमें चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें या जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। विद्युत क्षेत्र का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसमें या जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। और यह जो वैद्युत आवेश है यह क्या है, एक अदिश राशि है। जैसा कि जानते हैं आप भौतिकी में आपको बताना होता है कि राशि कैसी है और प्रायः सदिश और अदिश ही आप बताते हैं। तो वैद्युत आवेश जो है आपकी कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q। और Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर होता है आपका Ne। Q आपका आवेश है, N क्या है, N आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है। मतलब N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है, E आप जानते हैं आवेश है और E का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो
इस जहां पे आपको आवेश बताना होगा तो आवेश आप बताएंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश आपका क्या है? एक अदिश राशि है। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। और Q बराबर क्या होता है? Ne, जहां N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? E आवेश है जो जिसका वैल्यू आप जानते हैं कि 10.6 - 19 कूलाम होता है। इसे आप रख देंगे। वैसे तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि आवेशों का वर्गीकरण।